चले आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का टेंस का। ठीक है, सारे नियम, जितने भी नियम होते हैं टेंस के, वो नियम करने वाले हैं। ये ग्रामर यानी कि टेंस के नियम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूल बिना, जब तक आपको रूल नहीं पता होगा, आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते जाओ और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नियम जितने भी है। ठीक है, तो पहला जो 6 नंबर रूल है, 6 तक हो गया था, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर रूल है, अगर वाक्य में क्या क्या, तो टुमारो, नेक्स्ट प्लस डे, या नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट ईयर, ये सब लगा रहा, या फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो वाक्य में कैसे उसे लिखेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। ठीक है, अब ये कब यूज करेगी, ये स्ट्रक्चर तो मेन वर्ब रहेगा तब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो ये यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। ठीक है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, ये सब क्या है, इज आर एम, वॉज वेयर, हैज हैव, ये सब क्या है, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्या है, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या हो गया, तो मेन वर्ब जैसे ईट, गो, वेंट, ये सब मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं। ठीक है, लाफिंग, कोई भी कार्य करना, ठीक है, वो क्या हो गया, मेन वर्ब। इसके बाद चलिए, तो आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। इसके और कुछ आगे भी है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग पहले से फिक्स होगा। कोई भी काम की कब करना है फ्यूचर में, प्लानिंग के साथ। ठीक है, तो उसे क्या, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इसके 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 स्ट्रक्चर है। पहला कि सब्जेक्ट प्लस ये वाला सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, ये यूज कर लेगा हम, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, और दूसरा है ये जो फ्यूचर प्लानिंग टाइम रहेगा, तो ये भी यूज कर सकते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा है हमारा ये, जब निकट भविष्य की योजना के लिए, इससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर में प्रेजेंट का निकट निकट भविष्य की योजना के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर टाइम लगा रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं बस। तो तीनों स्ट्रक्चर में से आपको 3 कोई एक रहेगा, या ये पहलू का रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, या ये सेकंड वाला यूज होगा, और ये थर्ड वाला सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो ये 3 बस नियम यूज होगा जब फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर टाइम दिया रहेगा फ्यूचर सेंटेंस में, जैसे कि ये हो गया टुमारो, ये सब दिया रहेगा, तो क्या यूज करेंगे, ये वाला नियम ये भी नियम यूज कर सकते हैं, वो भी नियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, निकट भविष्य में, यानी कि सुबह जो कहाँ जाने वाला है, तो दिल्ली जाने वाला है। ठीक है, द PM इज कमिंग टुमारो, तो क्या है, आने वाला निकट भविष्य में, कमिंग, तो ये भी यूज कर सकते हैं और वो भी यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि वो नहीं, द PM विल कम टुमारो, ये सब भी यूज कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सारे क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, फ्यूचर टाइम लगा हुआ है इन 2026, फ्यूचर टाइम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है, तो विल बी 30 ईयर ओल्ड इन 2026, ये हो जाएगा मनीष। चलिए आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बस आप देखते जाओ, समझ जाओगे पूरा कि यहाँ पे क्या यूज करना है। टुमारो लगा हुआ है, क्या है, तो एक फ्यूचर टाइम है। ठीक है, फ्यूचर टाइम है, तो फ्यूचर टाइम लगा हुआ है, तो कैसे यूज करेंगे, द प्रेसिडेंट डैश टुमारो, टुमारो लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अब कौन सा यूज करेंगे, तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट अनुसार देख लेना,
कि किसके साथ क्या आ रहा है। इज गोइंग, ये वाला पढ़ा है आपने कि यूज कर सकते हैं इज आर एम प्लस बी फोर प्लस फ्यूचर टाइम, तो क्या आ जाएगा, इज गोइंग टुमारो। प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू टुमारो, मतलब कि निकट भविष्य में, यानी कि सुबह आने वाला है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये यूज कर लेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। आगे है बिफोर मेघालय टुमारो, क्या है, टुमारो समय फ्यूचर टाइम है, तो क्या यूज करेगा हम। अब लेफ्ट क्या हुआ है, वी टू हो गया, वियर ये नॉन, ये यूज तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस हमारा वी वन या वी फाइव। ठीक है, और क्या, फ्यूचर टाइम, तो कौन सा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, वी टू है। चलिए आगे, रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 में हमारा क्या हो जाएगा, अगर वाक्य में y प्लस पॉइंट टाइम, ठीक है, बाय प्लस पॉइंट टाइम लगा हुआ, यानी कि कोई निश्चित समय नहीं, जैसे कि टू बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग, तो इवनिंग शाम में कब, ये फिक्स नहीं है ना, मॉर्निंग कब, तो ये फिक्स नहीं है, तो ये क्या है, इसे पॉइंट टाइम बोलेगा, पॉइंट टाइम। अगर आए तो वाक्य को सब्जेक्ट प्लस एल विल या प्लस हैव प्लस बी थ्री, कैसे यूज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बी थ्री, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेगा। ठीक है, कौन सा टेंस यूज करेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे देखो यहाँ पे, द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीफ बाय टुमारो, क्या लगा हुआ है, बाय टुमारो, वैसे नहीं लगा हुआ है फ्यूचर टाइम, ये मत समझ लें फ्यूचर टुमारो लगा हुआ है, फ्यूचर टाइम किसके साथ लगा हुआ है, तो बाई के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो बाई के साथ लगा रहेगा तब वो यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस भी थ्री, सॉरी हैव प्लस भी थ्री। ठीक है, कौन सा टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए आगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सीमा डैश देयर बाय द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, क्या है, बाय द मॉर्निंग, बाय द मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। भाई नियम बस ध्यान में रखना आपको और करना है, तो क्या हो जाएगा, विल हैव रिच्ड, यानी पहुंचा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, ही डैश द वर्क बाय टुमारो, क्या लगा हुआ है, टुमारो। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल या विल प्लस हैव प्लस वी थ्री, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बस आपको नियम पता होना चाहिए, आप देखोगे कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, कौन सा टाइम है, वो सब देख के आप ऑप्शन मारोगे और करेक्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। और जिसको यही नहीं पता रहेगा, नियम ही नहीं ध्यान में रहेगा, तो नहीं बनेगा, गलती आप कर दोगे। ठीक है, अगर 8वां रूल है हमारा, और बस 2-3 रूल और है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर वाक्य में इट ऑलरेडी जस्ट स्टिल हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लो, ही इज नॉट हेयर, ही इज नॉट हेयर, सी हैज जस्ट, क्या लगा हुआ है, जस्ट गो आउट, जस्ट गो आउट, गोन आउट, सॉरी गोन आउट बी थ्री। आगे, सी हैज नॉट कम जस्ट येट, कम क्या है, यहाँ पे बी थ्री है। ठीक है, बी थ्री के रूप में हैज। चलिए आगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, समझा जाएगा, दो वाक्य दो सेंटेंस के बीच रहेगा। ठीक है, जस्ट, येट, ऑलरेडी, ये सब। आई डैश जस्ट, आई डैश डॉट वर्क, तो क्या हो जाएगा कि आई स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी थ्री।
ठीक है। क्या हो जाएगा, कौन सा इसका आई के साथ किसका यूज होता है, हैव का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क। करेक्ट आंसर बी नंबर। रवीना इज नॉट इन द क्लासरूम, शी डैश जस्ट डैश टू चर्च। क्या हो जाएगा, क्या यूज करेंगे, हैज ये हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज ये हैव प्लस B3, ये दोनों सेंटेंस के बीच में रहेगा, ठीक है। जस्ट, ये ऑलरेडी या येट, ये सब। तो सी के साथ क्या यूज करते हैं, हैज, हैज, और जस्ट के साथ, जस्ट के बाद B3 यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा गोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हैज, सी हैज जस्ट गोन टू चर्च। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आगे, ही इज नॉट हेयर, ही डैश जस्ट डैश आउट। तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या किसका यूज करते हैं, हैज का। तो ही हैज जस्ट आउट, गोन आउट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन B3 होता है गो का। और ही के साथ क्या यूज करते हैं, हैज। सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ये हैव प्लस B3, ठीक है। ओके, ही डैश, तो क्वेश्चन में तीन, चौथे नंबर में क्या है, शी डैश ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। तो क्या हो जाएगा, क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज ये हैव प्लस B3, ठीक है। तो ही के साथ कोई क्या यूज होता है, पता होगा, हैज, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा हैज, और दूसरा नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी, ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए, यही तो है नियम का फायदा, नियम आपको पता रहेगा तो ये आसानी से बन जाएगा, नहीं पता रहेगा तो सोचते सोचते रह जाओगे भाई, करेक्ट आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो टीना डैश फ्रॉम मुंबई, इट, क्या लगा हुआ है, इट। तो क्या यूज करके, हैज प्लस हैज ये है प्लस B3, ठीक है। हैज नॉट कम B3, कम कैन कम। चलिए, रूल नंबर 9 था हमारा, अगर वाक्य में एक भाग का वर्ब पास्ट टेंस में हो, क्या इसमें हो, तो एक जो सेंटेंस दिया रहेगा, एक उसका भाग यानी पार्ट पास्ट टेंस में हो, तो दूसरा भाग भी क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। देखो दिखाते हैं अभी, अगर जो क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा वो पास्ट में रहेगा, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, पास्ट में। जैसे कि ये, आई वॉन्टेड फॉर माई फ्रेंड यूनिटल ही डैश। तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट में है, B2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पास्ट का, पास्ट टेंस का उपयोग करेगा, ठीक है। तो वांटेड यूनिट द, और ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, तो कम, कम का B2 क्या होता है, कैम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो C नंबर, ठीक है। आगे ऐसे ही, तो तभी आप पता चल पाओगे जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो आई कुड किसका होता है, B2। तो कैन का कुड होता है, कैन का कुड होता है B2, ठीक है। तो ये किस में है, पास्ट में है। स्विंग वेन आई डैश यंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2 वर्ब का पास्ट रूप, पास्ट यूज करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, पास्ट में क्या होता है, इज प्रेजेंट में आता है, वॉज भी, वॉज आता है हमारा किस में, तो पास्ट में, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर, ठीक है। चलिए, ही वॉज क्या है, तो वॉज किस में आता है, पास्ट में। श्योर दैट राम डैश टू पटना। तो क्या है, किस में यूज करेगा, ये भी पास्ट में हमारा चला जाएगा, पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, गो का पास्ट, गो वेंट गोन, गो वेंट वेंट, तो गो का पास्ट वेंट। ऑप्शन नंबर B। आगे, सो लॉन्ग, सो लॉन्ग, सो लॉन्ग द रेन
डैश आई स्टेयर्ड एट होम। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड। यूनाइटेड ऑप्शन नंबर, ठीक है। शेयर्ड, स्टेयर्ड यानी ठहरना, भी टू यूज हुआ है यहाँ पे पास्ट, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा पास्ट में। चलिए अगला है, नोट में दिया हुआ है, पास्ट में जब एक काम चल रही थी तभी अचानक दूसरी काम हो गया तो क्या होगा? पास्ट में अगर कोई काम चल रहा है, अचानक दूसरा काम कंप्लीट हो गया तो क्या उसके साथ क्या लगेगा? वाइल, ठीक है, वाइल या वेन लगा रहेगा। ये आप सब्जेक्ट में देखोगे, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं सेंटेंस में क्या लगा रहेगा, तो वाइल और वेन ये दोनों देख लेना, जब तो कौन क्या यूज करना है। वे वाइल या वेन लगा रहेगा तो क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बी फोर, ठीक है, या सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बस नियम आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। क्या लगा रहेगा? वाइल, ठीक है। तो क्या लगा हुआ है फर्स्ट में, देखो वाइल लगा हुआ है, वाइल सी वॉज वर्किंग बिफोर, ठीक है, द पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? बी टू हम लगाएंगे। देखो एक आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, तो पहले में रहेगा वेन या वाइल रहेगा, उसके बाद आगे रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, उसके बाद क्या, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, उसी पार्ट में उसी सेंटेंस में दो पार्ट दिया रहेगा, ठीक है, और किस में रहेगा, तो पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड वाला में, फर्स्ट वाला में वॉज वेयर प्लस बी फोर। क्वेश्चन देखो ना, आप समझ में आ जाएगा बस। क्वेश्चन क्या है, तो विल वाइल सी वॉज वर्किंग वी फोर, ठीक है, उसके बाद पोस्ट मास्टर क्या यूज करेंगे? बी टू, काम का कैन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे मैरी कैन, बी टू लगा हुआ है, इज वाइल हेयर, हेयर के बाद क्या है, तो बी फोर यूज करते हैं, वॉज वॉज वेयर या प्लस बी फोर, क्या आ जाएगा? हेयर, हेयर के साथ वॉज राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। यही तो ग्रामर है भाई, ग्रामर का जब तक आप तक नियम नहीं जानोगे तब तक नहीं हो। देखो आप यहाँ पे ही डैश वेन आई रिच्ड, तो ये रिच्ड क्या है? बी टू लगा हुआ है, दिस होम, दिस हाउस, तो भी टू हमारा लगा हुआ है, उससे पहले क्या है? उससे पहले वेन है, वेन देख लिया आपने, वाइल या वेन लगा रहेगा तो उससे पहले, उसके बाद वॉज या वेयर प्लस बिफोर, भी टू यूज हो चुका है तो दूसरा क्या यूज करेंगे? वॉज वेयर प्लस बिफोर, क्या हो जाएगा? ही के साथ वॉज यूज होता है सिंगिंग नोट में। पास्ट में जब दो काम के साथ साथ चलने का बोध हो, यानी कि आप कंटिन्यूस, पास्ट में कोई काम कंटिन्यूस चल रहा है एक साथ साथ, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? ये तो रहेगा ही, वाइल वेन यूज रहेगा ही, वाइल वेन रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर बिफोर ये रहेगा। चेंजिंग कहाँ हुआ? तो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बिफोर ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब कोई काम साथ पास्ट में कोई एक काम साथ में चल रहा हो तो क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, वाइल क्या लगा हुआ है? तो वाइल लगा हुआ है, समझ जाना कि वाइल लगा हुआ है, दो सेंटेंस रहेगा पास्ट का, एक क्या है, तो एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस। शिवा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या लग रहा है? शिवा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई क्या हो जाएगा? आई वॉज डांसिंग, आई वॉज डांसिंग, आई के साथ क्या यूज होता है? वॉज, और बी फोर यहाँ पे भी यूज करेगा, वॉज वेयर प्लस बी फोर, तो डांसिंग ऑप्शन नंबर बी। आगे
वेन मंजू मेन मेन वेन सॉरी वेन मंजू वॉज स्टडिंग डैश आई वॉज। तो ये किससे स्टार्ट है? वेन से। वाइल या वेन लगा रहेगा तो समझ जाना पास्ट में है तो बिफोर यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बिफोर यूज करेंगे। वॉज वेयर इज आ रहा है प्लस बिफोर, तो आई के साथ क्या है? वॉज लगा हुआ है और बिफोर लगाना है हमें, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज प्लेइंग मंजू। तो मंजू वॉज स्टडिंग, यानी कि मंजू अध्ययन कर रही है और मैं खेल रहा हूँ, पास्ट में। अब रूल नंबर 10 जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी डबल फ्यूचर का वाक्य दिया जाता है। आपको क्या दिया जाएगा? डबल फ्यूचर का वाक्य, जिसमें कंडीशन वाला भाग सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, जो कंडीशन वाला रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट में, तथा रिजल्ट वाला भाग क्या रहेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे कि देखो उसके साथ क्या क्या लगा रहेगा, तो ये सब लगा रहेगा। इफ लगा रहेगा, वेन लगा रहेगा, इफ वेन यूजनेस, आगे उसके बाद सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 ऑब्जेक्ट, इतना लगा रहेगा। दूसरे में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, शैल विल प्लस B1। इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है, पहले क्या लगा हुआ? इफ, इन तीनों में से कोई एक। इफ यू कैम, कम क्या है? तो V1। कम हेयर, कम क्या? तो V1 है, ठीक है। उसके बाद आई शैल हेल्प यू, यानी कि ये वाला वाक्य है, डॉक्टर आने से पहले, ये यहाँ पे नहीं, आगे आगे अगले रूल में। तो देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पे? इफ, इफ लगा हुआ है, ठीक है। इफ से इसके बाद सी कम्स, V1 या V5। आई क्या यूज होगा? शैल या विल प्लस V1, तो क्या हो जाएगा? आई शैल, आई के साथ किसका यूज होता है? शैल का। आई शैल गो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे इफ क्या लगा हुआ है? तो इफ स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि इफ लगा रहेगा, ठीक है। ये सब इफ वेन इट रेन्स, रेन्स क्या है? तो V5 है। इसके बाद क्या यूज होगा? तो शैल या विल प्लस B1। आई के साथ क्या यूज होता है? आई के साथ शैल, शैल स्टडी, स्टे, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। वेन द सन क्या लगा हुआ है? वेन सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में और लास्ट में देखना है कि क्या लगा रहता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वेन लगा हुआ है, द सन B5 है, ठीक है। V1 सॉरी। इसके साथ क्या यूज होगा? तो इसके साथ हमारा यूज होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या यूज करेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल, शैल या विल प्लस क्या यूज करेंगे? V1, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? अराइज, राइज। वेन द सन राइज आई शैल टेक बाथ। रूल नंबर 11, ठीक है। बस एक दो और रूल है, उसके बाद समाप्त। पास्ट टेंस में होने वाले दो कामों में पहले वाले काम के भाग को पास्ट परफेक्ट या तथा बाद में होने वाले काम के भाग को क्या किसमें? तो सिंपल पास्ट में रखा है। यानी कि चोर आने से पुलिस आने से पहले चोर भाग गया, ये डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका, ये वाले इस वाले ऐसे ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसे? सब्जेक्ट प्लस हेड, ये है हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले केस का यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। पहला जो सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस का पहला पार्ट किस में यूज होगा? तो पास्ट परफेक्ट में। दूसरा किस में होगा? तो सिंपल पास्ट में, ठीक है। और बीच में क्या रहेगा? तो बिफोर आफ्टर, ये दोनों रहेगा, ठीक है। बिफोर आफ्टर कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है।
बिफोर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है? तो ये हमारा सिंपल पास्ट का। ठीक है, समझते हो आप? नहीं समझते तो कोई बात नहीं, समझो यहाँ पे। या या अब यही इसका उल्टा क्या है? तो ये हो सकता है प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट पहले, बाद में क्या यूज होगा? तो ये पास्ट परफेक्ट, इसका जस्ट उल्टा। सब्जेक्ट प्लस V1 V2 प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे क्वेश्चन से। तो द पेशेंट हेड, क्या लगा हुआ है? हेड। हेड क्या हुआ? तो पास्ट, हमारा पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। हेड P3 लगा हुआ है। डाइड B3 है। बिफोर क्या लगा हुआ है? तो बिफोर। ये सब आपका पहचान है। ठीक है, क्वेश्चन को पकड़ने का। तो ये किस में यूज होगा? हमारा सिंपल पास्ट में। तो द डॉक्टर कैम, कम कैम, कम, कम का V2 क्या हो जाता है? कैम। तो V2 यूज होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। आगे है अगला क्वेश्चन। ही डैश टू मुंबई आफ्टर ही फादर हेड, क्या लगा हुआ है? तो हेड आफ्टर, आफ्टर लगा हुआ है। दो सेंटेंस है, बीच में क्या आफ्टर है, और हिज फादर हेड, हेड लग चुका है। तो क्या यूज होगा? V2, यानी कि सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट V2, तो क्या हो जाएगा? गो वेंट, गोन, गो वेंट, वेंट, गो का V2 वेंट। ऑप्शन नंबर बी। आगे 12th नंबर में है। अब आसान आसान रूल है, बस यही था। 3-4 रूल थोड़ा डिफिकल्ट, अब आसान आसान रूल है। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? तो वेयर, वेयर का प्रयोग करेंगे। इमेजिनेशन कल्पना वाले वाक्य में इफ सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस रेस्ट वर्ड प्लस, ठीक है, आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी। इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या एज इफ, एज थ्रू, एज इफ या एज थ्रू। सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस वर्ड, इसका उल्टा। एग्जाम्पल प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या लगा हुआ है? इफ यू डैश माइन आई वुड सर्व यू। तो क्या हो जाएगा? इफ यू, यू के साथ क्या यूज होता है? वेयर। नंबर डी करेक्ट आंसर। सी स्पीक एज इफ, क्या लगा है? एज इफ ही शी, शी के साथ क्या यूज? तो यहाँ पे क्या होगा? वेयर यूज होगा, वॉज नहीं, वॉज नहीं यूज करना है, वेयर। क्या है? तो एज इफ लगा हुआ है वह सेंटेंस में। ठीक है, चलिए रूल नंबर 13, 13 रूल नंबर 13 क्या है? तो रूल नंबर हमारा कहता है हैज या हैव या हैड के साथ V3 का प्रयोग होता है। किसका? हैज या हैव प्लस बी, हैज हो, हैड हो, हैव हो, इसके साथ किसका यूज करेंगे? तो V3 का। ठीक है, जैसे कि ही हैज लगा हुआ है, हैज के साथ किसका? तो V3 का। तो डन हो गया, ही हैज डन दिस वर्क। चलिए आगे। यू हैव नोट डैश हेयर, तो हैव के साथ किसका यूज करते हैं? V3 का। V3 को उसमें इसमें है हेल्प, हैव हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे डू या डज, डू या डज डिड के साथ किसका यूज करते हैं? तो V1 का। डू या डज, डू या डज हो या डिड सॉरी, किसका यूज करेगा उसके साथ? तो V1 का। डू या डज हो या डिड हो तो उसके साथ V1 का प्रयोग करेगा। आगे डू, डू यू डैश मी, तो नो लाइक, क्या हो जाएगा? V1 लाइक। ऑप्शन नंबर ए।
आगे, डू यू डिड नॉट डैश टू कटिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगा हुआ है, डिड, डिड के साथ भी वन टू गो। आगे, डज शी डैश टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, डज लगा हुआ है, डज के साथ भी वन गो। आगे, रामू डज नॉट, रामू डज नॉट क्या लगा हुआ है, तो डज, डज के साथ भी वन इनवाइट। ऑप्शन नंबर ए, डू ही डैश एट गांधी नगर, क्या लगा हुआ है, डज। बस यही लास्ट वाला, शुरू का वाला चेक करना है। लास्ट पहले वाला क्या लगा हुआ है, डू लगा हुआ है, तो डू के साथ भी वन लिव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इज आर एम वॉज वेयर हैव बीन, सॉरी, हैज बीन, हैड बीन क्या लगा रहेगा, तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, बी फोर का। बीन लगा रहेगा तो अब क्या है इसका, तो बी फोर का। इज आर एम, इज आर एम वॉज वेयर हैज हैव बीन के साथ किसका, तो बी फोर का यूज करेगा। जैसे कि सने, सेला, सीला इज डैश ऑन द स्टेज, तो क्या हो जाएगा, इज लगा हुआ है, इज के साथ बी फोर क्या यूज करेगा, बी फोर का। तो क्या हो जाएगा, डांसिंग, शीला इज डांसिंग ऑन द स्टेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ही वॉज डैश क्रिकेट इन द फील्ड, तो वॉज क्या है, वॉज के साथ बी फोर यूज करेंगे, तो प्लेइंग। हीमा हैज बीन क्या है, तो हैज बीन के साथ बी फोर क्या यूज करेंगे, बिफोर। सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। चलिए, रूल्स नंबर 14 है। 14 क्या कहता है, जिस वाक्य में कोई टाइम नहीं हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। जिस वाक्य में से यह पता चले कि काम पहले ही हो चुका हो उसे किस में, तो सिंपल पास्ट में। अगर किसी वाक्य में, सेंटेंस में जब कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो उसे किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और कोई काम हो चुका हो तो उसे किस में, सिंपल पास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही डैश अ डॉक्टर, ही डैश और डॉक्टर, ही इज अ ही इज अ डॉक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर किया है, तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या कुछ टेंस में डू डज होगा, वैसे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सेंटेंस बोलो। ठीक है, वाटर डैश हियर, तो क्या हो जाएगा, फ्लोज। वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नॉन है, तो भी 5 का यूज होता है, पता होगा आपको, तो क्या हो जाएगा, फ्लो। आगे, ही डैश हियर, ही डैश हियर, ही के साथ क्या, किसका किसका यूज करते हैं, तो बी फोर का, कम्स, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर। इसके बाद जेंटल वाइंड, विंड, जेंटल विंड डैश इन द मॉर्निंग, क्या आ जाएगा, ब्लोज। ऑप्शन नंबर सिंगुलर के साथ किसका, बी फाइव का यूज करते हैं। ठीक है, आगे, आई के साथ किसका, तो वी वन का यूज करते हैं। आई गेट अप ईयरली। इसके बाद विराट कोहली डैश क्रिकेट वेल, क्या है, तो एक नाम है। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ बी फाइव प्लेयर्स। विराट कोहली प्लेस क्रिकेट वेल, अच्छा खेलते हैं। आगे, हु डैश इंडिया डिस्कवर्ड, तो ये क्या हो गया, एक पास्ट में इंडिया क्या है, तो खोजा गया है, खोजा जा चुका है। ठीक है, तो कोई काम हो चुका रहेगा, जा चुका रहेगा, तो ये किस में यूज करेंगे, सिंपल पास्ट में। ठीक है, उसके साथ क्या लगता है, तो बी टू लगता है। बस सिंपल पास्ट टेंस में ही बी टू का यूज होता है और कहीं नहीं। तो हु डैश इंडिया, तो क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड, बी टू, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड। ऑप्शन नंबर बी टू इसका करेक्ट आंसर होगा, डिस्कवर्ड। ऑप्शन नंबर ए। आगे,
मार्कोनिक डैश रेडियो क्या हो जाएगा? खोज हो चुका है, इनवाइटेड, P2 यूज होगा, ठीक है, इनवाइटेड। तो ये हमारा ख़त्म होता है, इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। कहाँ पे? तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, जाओ ज्वाइन कर लो, मस्ती में सारे क्वेश्चन लगाओ।